एआई मुझे समझना है, कम पढ़े लिखे इंसान को अगर एआई समझाना चाहेंगे आसान भाषा में कि एआई उसको क्या मदद करेगा, क्या है एआई उसके लिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहला जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, वो एआई की वर्किंग के ऊपर था। अब दूसरा है कि लेमन टर्म्स में अगर हम बात करें कि एआई उसके लिए क्या कर सकता है, तो ये उसकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे एआई से क्या काम करवाना है। तो अल्टीमेटली मैं एआई को ऐसे समझूं कि किसी भी काम को करने में अगर लंबा समय लग रहा है मैनुअली तो उसको वो छोटे टाइम में करके दे सकता है। वो छोटे टाइम में करके दे सकता है, वो आपको उसका 360 डिग्री व्यू बना सकता है। किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही हमने एआई यूज़ किया और बाकी डिपार्टमेंट में क्या ये ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट में एआई यूज़ करें या एक दो डिपार्टमेंट को यूज़ करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम एक पीओसी करते हैं एक डिपार्टमेंट में, पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के पास चैटबॉट समटाइम्स इरिटेटिव भी होता है। चैटबॉट कैसे हेल्प कर पा रहा है? देखिए, चैटबॉट क्या था, पुरानी चीज़ हो चुकी है। ओके, अब आ चुके हैं एआई एजेंट्स। तो क्या चैटबॉट एआई एजेंट से अलग है? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं क्या आपको difference बताता हूँ कि चैटबॉट्स के पास ब्रेन नहीं है, एआई एजेंट्स के पास ब्रेन है। एक स्टूडेंट को एआई कहाँ-कहाँ हेल्प कर सकता है? देखिए, स्टूडेंट के जो सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं वो होते हैं कॉन्सेप्ट को समझ। बस जैसे सपोज करिए एक चैप्टर में 10 कॉन्सेप्ट है, 5 या 6 कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को आते होंगे, लेकिन 4 रहते हैं, तो वो 4 कॉन्सेप्ट को एक-एक करके एआई से पूछ सकता है। मेरी जगह कोई और भी आएगा उस एआई से वो हेल्प लेकर के वो काम करके दे रहा है, तो मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। नहीं, बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन जो एआई को दे रहे हैं वो आप ही दे रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, चैट जीपीटी या जेमिनी सबके पास है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिन्होंने पिछले लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू जनरेट करी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है द सुमित शो में, स्पॉन्सर बाय द नर्चरिंग मनी। नर्चरिंग मनी आपके पैसों को आपसे ज़्यादा प्यार से मैनेज करता है। आज तक हम अलग अलग सेगमेंट के लोगों से मिलते आए हैं और बातें करते आए हैं और ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते आए हैं जिससे हमारी ज़िंदगी और आसान हो सकती है। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी धूम पूरी दुनिया में मची हुई है और वो है एआई, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोगों को क्या फ़ायदा होता है हम इसके बारे में जानेंगे और कैसे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर है कि क्या एआई लोगों की नौकरी खा जाएगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं वधान पाठक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। वधान पाठक जी एक लेखक भी हैं, क्लोनिंग द माइंड नाम से किताब लिखी है इन्होंने। ये साथ में ट्रेनर हैं जो डाटा साइंस और एआई पढ़ाते आए हैं पिछले 10 सालों से और ये साथ में कंसल्टेंट भी हैं जहाँ पे ये अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉर्पोरेट्स को एआई पे अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे एआई के बारे में। तो वरदान जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और सबसे पहले तो मैं यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद। और हम जानना चाहेंगे कि अगर एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझाना चाहेंगे तो कैसे समझाएँगे? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हमें समझना है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी ओके। तक जैसे हमने बहुत सारे इन्वेंशन देखे, हमने मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन देखा, हमने कार का इन्वेंशन देखा, हमारी लाइफ में बहुत सारे इन्वेंशन हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि हमें एआई की ज़रूरत पड़ी? राइट। तो एआई को अगर आपको समझना है तो ये बड़ी सिंपल चीज़ है, ये होती है मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके। ये होती है सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इक्वेशन का नाम लेता हूँ y=mx+c, ठीक है? एनर्जी का शायद ये? ये लीनियर अलजेब्रा में यूज़ होती है। अच्छा। जो हमने 10th में हमेशा पढ़ी होती है y=mx+c, राइट। ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि हमें यहाँ इक्वेशन की बात हमने क्यों करी? देखिए, कंप्यूटर्स किसी भी चीज़ को नंबर्स के फॉर्म में समझते हैं, हुँ। ठीक है? अब नंबर्स हम उनको दे सकते हैं, ठीक है? अब जब मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ y=mx+c, तो ये इक्वेशन का पर्पस होता है रिलेशन फाइंड आउट करना, ठीक है? हम अपने जो डिसीजन मेकिंग्स होते हैं, अपने जितने भी हम डिसीजन लेते हैं वो किसी ना किसी रिलेशन के बेस पे लेते हैं, जिसको हम कोरिलेशन कहते हैं। जैसे कि आज बारिश होने वाली है तो हम छाता लेके जाएंगे, ठीक है? या आज मौसम अच्छा है तो हम सोचेंगे शाम को हम कुछ अच्छा पकौड़े बनाएं या चाय के साथ वो करें, ठीक है? तो ये जो रिलेशन होती है ना, तो इस रिलेशन को अगर हमें कंप्यूटर को समझाना है तो उसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेंगी मैथमेटिकल इक्वेशंस, ओके। ठीक है? अब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस को, अब आप इस बात को समझिएगा, अभी तक जितने भी इन्वेंशंस हुए उन्होंने
इंसानों की किसी ना किसी प्रॉब्लम को दूर किया, किसी ना किसी प्रॉब्लम को उन्होंने दूर किया, राइट। ठीक है। जैसे कि मोबाइल आया तो उसने कम्युनिकेशन अच्छा करा, लेकिन उसने इंसानों को कभी चैलेंज नहीं करा, इंसान कभी चैलेंज नहीं हुए। लेकिन एआई जो है ना, वो एक इन्वेंशन ना होके अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी तक बेसिकली हमने ब्रेन नहीं बनाए थे, ठीक है। अब एआई के थ्रू क्या है, हम ब्रेन्स बना रहे हैं। ओके। अगर हम ब्रेन बना रहे हैं, ब्रेन का मतलब ये होता है कि ह्यूमन थिंकिंग को सिस्टम को देना। तो ह्यूमन थिंकिंग किस तरीके से सोचती है, उसको सबसे पहले मैथमेटिकली कन्वर्ट करा जाता है इक्वेशन के थ्रू। फिर इन इक्वेशंस को हम सिस्टम में देते हैं। अब हमने इक्वेशन तो बना ली, लेकिन अब उसको ट्रेन भी तो करना है, तो उसके लिए हम सिस्टम को डेटा भी देते हैं। तो अब जैसे मैंने बात करी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक बहुत सिंपल इक्वेशन है ये, जो है हम सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ी होती है अपने 10th में 9th में। अब जब ये इक्वेशन डेटा को देखती है, उसके बेस पे ये ट्रेन हो जाती है। जब एक बार ये इक्वेशन ट्रेन हो गई तो फिर ये ह्यूमन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। अब ये तो हुई एक इक्वेशन, ऐसी बहुत सारी हमारे जो पैटर्न्स होते हैं, हमारे सोचने का तरीका, हमारा देखने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, हमारे समझने का तरीका, तो साइंटिस्ट ने हर चीज़ को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया और एआई के उसको ही एआई कहते हैं, और वो हमने मशीन्स को दे दी। सो अगर मैं समझूं अपने हिसाब से कि एआई कुछ और नहीं है, सिर्फ डेटाज हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो डेटा पे ट्रेंड हुए हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन है जो डेटा पे ट्रेंड हुए हैं, यानी कि हाँ। अगर हम डेटा इन्फॉर्मेशंस देंगे हाँ तो वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। हाँ, वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप के पैरामीटर्स को चेंज करेगा। जैसे मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हाँ प्लीज़। जैसे मान लीजिए एक सोसाइटी में 3 तरह के फ्लैट हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। तो 1 BHK की प्राइस है 20 इंटू 1 प्लस 5, 1 फॉर 1 BHK, और 20 हमने एक अपना पैरामीटर बनाया, और प्लस 5, तो इसकी प्राइस हो गई 25 लाख। तो इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 20x प्लस 5, ठीक है। अब 2 BHK के लिए हमने बनाया y इज इक्वल टू वही हो गया, वही इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 20x प्लस 5। अब x यहाँ पे 2 हो जाएगा, x यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 BHK की प्राइस कितनी हो गई, 45 लाख। अब 3 BHK की बात करूँगा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स की बात हो गई ना, कि मैथमेटिक्स है, एआई कहाँ है इसमें? अब मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये हुआ मेरा एक सिंपल जो है, जो मैंने पैरामीटर सेट करे 20 प्लस 5। अब यहाँ पे ये सोसाइटी थी, लेकिन कोई दूसरी सोसाइटी हुई, वहाँ पे हो सकता है ये दोनों पैरामीटर डिफरेंट हो, कहीं पे 30 हो, कहीं पे 5 हो, कहीं पे 40 हो, कहीं पे 10 हो। तो होता क्या है कि जब इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, मैं जैसे अगर एक सिटी की डिफरेंट सोसाइटीज़ को लूँ और ये सारे पैरामीटर सिस्टम को दे दूँ, तो सिस्टम अपने आप पता लगाएगा कि किस सोसाइटी के लिए उसको कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है और वहाँ की प्राइसिंग किस तरीके से है, वो फाइंड आउट करके आपको बताएगा। नहीं, मुझे आप दोबारा से मुझे आसान भाषा में एआई समझाइए। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, एआई मुझे समझना है। आप एक लेमैन को, एक गांव के इंसान को, एक कम पढ़े लिखे इंसान को अगर एआई समझाना चाहेंगे आसान भाषा में कि एआई उसको क्या मदद करेगा, क्या है एआई उसके लिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहला जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, वो एआई की वर्किंग के ऊपर था। अब दूसरा है कि लेमैन टर्म्स में अगर हम बात करें कि एआई उसके लिए क्या कर सकता है, तो ये उसके नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे एआई से क्या काम करवाना है। अब इसको हम ऐसे समझिए कि सपोज़ करिए कि एआई को आप एक तरीके से अपना एक हेल्पफुल माइंड समझिए, जो आपको असिस्ट करेगा। ओके। ठीक है? जैसे सपोज़ करिए कि आपके पास 10 कंपनीज़ की रिपोर्ट है, ठीक है? अगर आप उन 10 कंपनीज़ की रिपोर्ट को मैनुअली ऑडिट करेंगे या उसके हिसाब से समरी बनाएँगे, तो आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। अब आप एआई के पास गए, उसने कहा कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए, तो आपने एआई को जितनी भी आपकी 10 कंपनीज़ की जो रिपोर्ट्स थी, क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, वो आपने एआई को दे दिए और आपने उसको बोला कि मुझे ये काम करवाने हैं। तो एआई ने आपकी बात को समझा और उस बात पहले उसने रिपोर्ट रीड करी, फिर आपने जो उसको बोला, इंस्ट्रक्शन दिए, उसको समझा और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स ठीक दे है। दिए। सो एक एआई मुझे दैनिक जीवन में, अपने डेली रूटीन में क्या हेल्प कर सकता है? देखिए, डेली जीवन में ये डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली क्या हैं। आप एक कंसल्टेंट हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप क्या हैं?
ओके, सो अलग-अलग सेगमेंट के लोगों को अलग तरीके से हेल्प कर सकता है। हुँ, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट से। हुँ। सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं स्टूडेंट से। एक स्टूडेंट को एआई कहाँ-कहाँ हेल्प कर सकता है? देखिए, स्टूडेंट के जो सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं, वो होते हैं कॉन्सेप्ट को समझना, राइट? ठीक है? अब एक किसी भी चैप्टर में कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो स्टूडेंट अपने जो भी कॉन्सेप्ट, बस जैसे सपोज़ करिए एक चैप्टर में 10 कॉन्सेप्ट हैं, 5 या 6 कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को आते होंगे, लेकिन 4 रहते हैं। तो वो 4 कॉन्सेप्ट को एक-एक करके एआई से पूछ सकता है कि ये कॉन्सेप्ट आप मुझे इस तरीके से समझाइए। तो वो टीचर से पूछ सकता है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। अब वो टीचर से देखिए, टीचर से जब पूछते हैं ना, तो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है। जैसे अगर हम क्लास में हैं, कोचिंग में हैं, तो हमारे पास टाइम फ्रेम है। हुँ। लेकिन एआई से हम 24/7 कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी। हाँ, तो ठीक है कि अगर मैं और मैं हाँ, ट्यूशन पढ़ता हूँ या कोचिंग जाता हूँ और मुझे कोई चैप्टर समझना है, तो टीचर है मुझे समझाने के लिए। हुँ। या तो मैं अच्छा ठीक है, तो फिर मैं टीचर से नहीं पढ़ के एआई से पढ़ लूँ, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें क्या है देखिए, ये क्या है, हर एक की अपनी-अपनी चॉइस है। अब जैसे सपोज़ करिए किसी की चॉइस है कि मुझे ये सवाल है, मैंने टीचर से पढ़े, लेकिन इसको मुझे और डेप्थ में जाना है। यूट्यूब पे पड़ी हुई चीज़ें, इन्फॉर्मेशंस, हाँ, अब आपने बिल्कुल सही सवाल तो पूछा। यूट्यूब से मैं ले नहीं, लूँगा। अब यूट्यूब पे सपोज़ करिए एक वीडियो है 30 मिनट का, हुँ, तो आपको उसको नॉलेज कंज़्यूम करने के लिए 30 मिनट लगेंगे। हुँ, लेकिन यही सवाल जब आप एआई को देते हैं, तो वो आपको पॉइंट वाइज़ आंसर देगा। तो जो काम आपका 30 मिनट में होना था, वो काम आपको 2 मिनट में हो जाएगा। ओके। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, टाइम को रिड्यूस कर रहा है। सो अल्टीमेटली मैं एआई को ऐसे समझूँ कि किसी भी काम को करने में अगर लंबा समय लग रहा है मैनुअली, तो उसको वो छोटे टाइम में करके दे सकता है। वो छोटे टाइम में करके दे सकता है, वो आपको उसका 360 डिग्री व्यू बना सकता है। तो ये अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मैं एक छोटी-सी चीज़ और बताना चाहूँगा। आपने जैसे कई बार सुना होगा कि अच्छे-अच्छे कॉलेज से पैकेज मिला किसी को 1 सीआर का, किसी को 50 लाख का, हुँ, 60 लाख का। तो ये पैकेज क्यों दिया जा रहा है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को? उस कैंडिडेट को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो टफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कम टाइम में। हुँ, आप मेरी बात को समझिएगा। वो टफ प्रॉब्लम को कम टाइम में सॉल्व कर सकता है, ठीक है? इसीलिए किसी को 60 लाख, किसी को 80 लाख, किसी को 1 सीआर। अब एआई भी यही काम कर सकता है आपके लिए। तो अगर सपोज़ करिए कोई एवरेज पर्सन है, उसको उसको उसके पास इतने हाई क्वालिटी ब्रेन्स का एक्सेस नहीं है, वो हुँ, एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन वो एआई को एक्सेस कर सकता है। तो इसको हम कहेंगे डेमोक्रेसी ऑफ ब्रेन। हुँ, डेमोक्रेसी ऑफ ब्रेन कहेंगे। जैसे यूट्यूब ने क्या करा, कंटेंट में डेमोक्रेटाइज़ कर दिया। पहले क्या थे, बड़े-बड़े प्रोडक्शंस हाउस थे, हुँ। टीवी हाउस थे, लेकिन यूट्यूब ने सबको मौका दिया कि आप भी अपने कंटेंट को लोगों के सामने ले जा सकते हैं। अब एआई कहता है कि चलिए, आपके पास ये नॉलेज नहीं है, आप इतने हाई रिसोर्सेज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, हुँ। लेकिन आप मेरी हेल्प लीजिए। मेरे पास वो नॉलेज है जो सेम हाई पर्सन के पास है, तो हाई कोई नॉलेजेबल पर्सन के तो पास। कोई सिस्टम, एआई सिस्टम हुँ, हुँ। आपकी मदद कर रहा है। हाँ। तो ये भी है कि या तो वो आपकी मदद करता रहेगा या फिर आपकी जगह ले लेगा। एक बार ऐसा आएगा जब आप उस पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाएँगे। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, एआई की मदद हम लोग भी लेते हैं डेली रूटीन में। फॉर एग्ज़ाम्पल चैटजीपीटी है या हुँ, और दूसरे एआई टूल्स हैं जहाँ पे हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लिखना ही है तो हमने सीधे उस पे हुँ, प्रॉम्प्ट डाला और वहाँ से वो निकल के आ गया। हमारा हुँ। समय तो बचा रहा है लेकिन हमें वो कहीं न कहीं अपाहिज कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमारी सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो शायद ओवर द पीरियड हमारी कम हो जाती है क्योंकि हमने सोचना ही बंद कर दिया ना, हम तो उस पे डिपेंडेंट हो गए। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, इस बारे में मेरा बड़ा आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि हमारे सोचने की कैपेबिलिटी कम हो रही है, हुँ, ठीक है? हम डिपेंडेंट हो रहे हैं हाँ, उस चीज़ पे। डिपेंडेंट, चलिए ये आपका केस है, लेकिन मैं एक एक नहीं, नहीं मेरा केस नहीं, ये सब ज़्यादातर लोगों का है। फॉर जनरल एग्ज़ाम्पल लोगों का। एक्स-वाई-ज़ेड एक हाँ, पर्सन है और वो हमेशा ही ऐसे एआई टूल का यूज़ करता है। ऑब्वियसली वो सोचना बंद कर देता है, वो सिर्फ़ उस पे है, उसने प्रॉम्प्ट डाला कि मुझे क्या प्रॉम्प्ट चाहिए और उसके हिसाब से कीवर्ड्स डाला, उसके हिसाब से उसको वो आंसर्स मिल गया या वो चीज़ें हुँ, मिल गईं। हुँ। तो वो दिमाग का इस्तेमाल करना धीरे-धीरे करके बंद कर देगा ओवर द पीरियड। नहीं, नहीं उसकी हाँ, ओवर द पीरियड उसकी जो सोचने की कैपेबिलिटी है, वो ऑब्वियसली रिड्यूस हो गई क्योंकि हमारा दिमाग एक हथियार की तरह काम करता है। हुँ, हम जितना इसको यूज़ करेंगे, उतना हमें हेल्प करता है। हम जब एक टाइम के बाद उसको यूज़ करना कम करेंगे, तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं एआई टूल पे और जब हम एआई टूल पे डिपेंडेंट हैं, वो हम पे हावी होना शुरू होता है क्योंकि हम उस पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। हुँ। तो आपके हिसाब से क्या है कि एक आदमी एक कोई टूल को यूज़ करते हुए अपनी हेल्प लेता है, तो क्या कल को वो रिप्लेस कर देगा या हमेशा ऐसे ही मदद लेता रहेगा वो? नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कई बार सुना होगा
कि किसी पर्सन ने अपनी छोटे से कंपनी स्टार्ट करी और वो ग्रो कर गया, उसने 5,000 करोड़ की कंपनी बना ली, ठीक है। अब अगर आप उसकी ग्रोथ पाथ देखेंगे कि उसकी टीम में ज़रूर कुछ अच्छे ऐसे लोग रहे होंगे जो जिन्होंने काम को बहुत इफिशिएंटली किया होगा, हाँ, हो सकता है ना? ऐसा ही हुआ होगा। तो उसके पास अब जैसे ही हमने बात करी ग्रोथ की और उसके पास ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत इफ़िशिएंटली काम किया, यानी कि उसको उनके साथ मतलब किसी काम के लिए उसको ज़्यादा एंगेज नहीं होना पड़ा। उसने अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिए, लोगों ने उसको अच्छे से काम करके दिया। तो क्या उसका दिमाग कमज़ोर हुआ? नहीं हुआ। आप मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ इससे। मैं क्या हाँ, कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि एक किसी ऑर्गेनाइज मैं आपके एग्जांपल को लेता हाँ, हूँ हाँ, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत डेवलप किया। उसका रीज़न ये आप कह रहे हैं कि एक पर्सन ने अच्छे से कमांड दिया और उसके कमांड को सब लोगों ने किया। मैं हाँ, एग्जीक्यूशन लेवल की बात कर रहा हूँ। हुँ, एक पर्सन को एक कमांड दिया गया, जाओ तुम इस पे एक आर्टिकल लिख के लेके आओ। हुँ, वो आर्टिकल अब या तो हम लोग पहले क्या करते थे, खुद से कुछ लिखना शुरू करते थे, सोचते थे, टाइम स्पेंड करते थे। हुँ, अब मैंने क्या किया, 10 मिनट में लोग तो 2-2 महीने में किताब लिख रहे हैं। हाँ, 10 मिनट में कुछ ना कुछ डाला उस पे कीवर्ड्स और उससे मेरा वो आर्टिकल लिख के आ गया। मैंने दिमाग यूज़ नहीं किया। अब अगर मैं एज ए एग्जीक्यूटिव ऐसे ही काम करता रहूँगा तो ओवर द पीरियड मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करना कम कर दूंगा। मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन भी यहीं पे है एज ए एग्जीक्यूटिव कि क्या एआई मुझ पे हावी होगा? क्या मैं एआई पे डिपेंडेंट हो जाऊंगा? मेरी हेल्प तो कर रहा है लेकिन कल को वो मुझे रिप्लेस कर देगा, फिर वो यहाँ पे बैठा हुआ। अब मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है, उस एआई की इंपॉर्टेंस है। मैं कल को मेरी जगह कोई और भी आएगा, उस एआई से वो हेल्प लेकर के वो काम करके दे रहा है, तो मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। नहीं, ऐप बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन जो एआई को दे रहे हैं वो आप ही दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, चैट जीपीटी या जेमिनी सबके पास है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिन्होंने पिछले लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू जनरेट करी। वो यानी कि ये चीज़ सबके पास है, तो इंस्ट्रक्शन कैसे देना है, कैसे उसको यूज़ करना है, ये अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, ये अपनी इंडिविजुअल लर्निंग है। अगर आप उसको एज़ एक बहुत अच्छे असिस्टेंट की तरह लेंगे, तो वो आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। जो काम आपका 2 महीने में होना था, वो हो सकता है वो आपका 1 हफ्ते में या 10 दिन में आपको काम करके दे दे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास हाई क्वालिटी ब्रेन्स हैं, उन ब्रेन्स को आप कैसे यूज़ करते हैं? हम बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं जहाँ पे ये दिखाया गया है कि एआई मशीनरीज़ ह्यूमन पे हावी हो गई है, इसके अगेंस्ट हो गई है। हुँ। क्या ऐसी संभावनाएँ आपको लगता है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इसके, आपको लगता है कि ऐसी संभावनाएँ होने के चांसेस हैं? ऐसी संभावना होने के चांसेस मुझे थोड़ा-सा कम लगता है, ठीक है? ऐसी रीज़न? रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ जो डेटा है वो डिस्कनेक्टेड है। जैसे ये यूएस का डेटा है, जो यूएस की कंपनी है और जो इंडिया की कंपनी है, हुँ। ठीक है? तो वो दोनों का डेटा अलग-अलग जगह स्टोर है। ओके, मैं अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। हुँ, एक आया कि न्यूज़ आया कि एआई एजेंट्स ने हाँ, अपना एक ग्रुप बना लिया है हाँ, और वो अपनी ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट वो अपने ऑनर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरा ऑनर मुझसे ऐसे हाँ, यूज़ करता है, ऐसे यूज़ करता है। हाँ। तो क्या ये एक थ्रेड नहीं है ह्यूमन्स पे? ये जो एआई एजेंट्स थे, इनको इस तरीके से ट्रेन किया गया था डिस्कशन में पार्ट लेने के लिए। सो ये ट्रेनिंग तो एक्सपेरिमेंटल तौर पे तो हर जगह अलग तरीके से हो रही होगी, हुँ, ठीक है? हाँ, तो अब जो ग्रुप बातें कर रहे हैं वो एआई हुँ, एजेंट्स जो ग्रुप बना के बातें कर रहे हैं, वो ह्यूमन के अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि ह्यूमन उनकी बातें ना सुने अब। हाँ, वो ये चाहते हैं कि अपना सबका नाम रहे, ह्यूमन के पास एक्सेस नहीं रहे उनके हुँ, डिस्कशन का। वो इनफैक्ट ह्यूमन के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं अपने लिए। हाँ। तो ये थ्रेड नहीं है ह्यूमन के लिए। ये बेसिकली क्या है, मैं आपको बड़े आसान भाषा में बताऊँ। हाँ, प्लीज़। जैसे आप चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं और वो आपको आंसर देता है। हुँ, अब जैसे आपने ये जो अभी बताया एआई एजेंट से, हुँ, तो वहाँ पे क्या है, जैसे एक एजेंट ने आंसर डाला, हुँ, तो जो दूसरा एजेंट आंसर दे रहा है, हुँ। उसको आप एक तरीके से चैट जीपीटी समझिए और आपने उसको क्वेरी पुट करी और वो आंसर दे रहा है। हाँ, ठीक है, चैट जीटीपी इज़ ऑल्सो एन हाँ, एजेंट। अब यहाँ पे आपने उसको बस थोड़ा-सा क्या करा कि जो उसकी ट्रेनिंग थी, उसमें ये बोल दिया कि आप ह्यूमन के अगेंस्ट भी बोल सकते हो। आपने बस इस वाले पैरामीटर को थोड़ा-सा ढील दे दिया। तो ढील दी, ऐसे हाँ, तो हमने यहाँ पे भी एक ढील देखी। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें चल रही होंगी ना वर्ल्ड में, अलग हाँ, जगहों पे, हाँ, जहाँ पे उसमें और ढील दी गई होगी, जहाँ कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देखा जा हाँ। रहा होगा। तो क्या ओवर द पीरियड ये ह्यूमन के अगेंस्ट जा सकता है, नहीं जा सकता है? क्या है? थ्रेड है, नहीं है? देखिए, ह्यूमन के अगेंस्ट जब जा सकता है, जब जब ढील जा सकता है, येस और नो? जा सकता है, जा सकता है, जा यानी सकता थ्रेड है। है?
हाँ, लेकिन कंट्रोल्ड वे में है, उतनी बड़ी थ्रेट नहीं है। थ्रेड है, देखिए जब वो बिगड़ेगा तो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। है ना ऐसा? हाँ। तो यानी कि वो थ्रेड भी है। हाँ, आप कह सकते हैं कि अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, सब कुछ हाँ, अगर एक्सट्रीम लेवल कनेक्टेड पे होगा, चला गया, तो ये थोड़ा-सा थ्रेट बन सकता है। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, हुँ, अगर थ्रेट बताऊँ, आपने एआई को बोला कि मेरे लिए पेंसिल बनाओ, हुँ, आपने उसको कंट्रोल नहीं किया होगा, हुँ, तो एआई क्या करेगा? पहले जितनी भी लकड़ी वेयर हाउस में है, उन सबको काट के पेंसिल बना देगा। हुँ। जब वेयर हाउस की लकड़ी खत्म हो गई, तो तो बाहर पेड़ों को निकलेगा। काट देगा, एग्ज़ैक्टली। पेड़ों को काट देगा। हाँ, सेम थ्रेड आई वाज़ टॉकिंग अबाउट। हाँ, तो अब ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उस पे कमांड कंट्रोल कंट्रोल नहीं है चेक्स उसके। चेक्स हाँ। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है। जो लोग एआई यूज़ कर रहे हैं, क्या वो मार्केट में, कल के मार्केट में अभी से ज़्यादा इम्प्रूव दिखेंगे, कॉम्पिटिटिव दिखेंगे, बेहतर होंगे? मतलब मार्केट में कौन से मार्केट में, मतलब एक जिस भी थोड़ा-सा। मार्केट में वो काम कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन अपने फील्ड में एआई यूज़ कर रहा है और एक पर्सन जो एआई यूज़ नहीं कर रहा है, तो हुँ, क्या एआई यूज़ दोनों करने में वाला बहुत डिफरेंस होगा। जो होगा, एआई वो यूज़ हमेशा कर आगे हाँ, रहेगा? वो बहुत आगे रहेगा। वो आगे इसलिए रहेगा क्योंकि जिस काम को करने के लिए उसको 2 घंटे या 4 घंटे लगते हैं, वो हुँ। उसको मिनटों में काम होके मिल रहा है। तो वो नेक्स्ट प्लानिंग करेगा अपने काम की। चलिए ठीक है, स्टूडेंट्स की बात की हमने, अब हम बात करते हैं बिज़नेसेस के बारे में। हुँ। बिज़नेसमैन को एआई कैसे हेल्प करता है? किस-किस सेगमेंट में हेल्प कर सकता है? किस-किस डिपार्टमेंट को हेल्प कर सकता है? देखिए, बिज़नेस में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। राइट, जैसे ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। अब हर डिपार्टमेंट के अपने चैलेंजेस होते हैं, राइट। ठीक है? अब जैसे सपोज़ करिए मैं सेल्स का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, हुँ, ठीक है? हमें किसी कंपनी को प्रपोज़ल भेजना है, ठीक है? अगर ये प्रपोज़ल हम मैनुअली बनाएँगे, तो पहले तो मैनुअली बनाने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा, 4 हुँ, घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि जितनी भी मशीनरी हुआ या जो भी कुछ हुआ, सबकी हुँ। प्राइसिंग लानी पड़ेगी। फिर उसको अप्रूवल के लिए मैनेजर को भेजना पड़ेगा। अगर मैनेजर ने बोला नहीं इसको ये चेंज करो, तो ये वापस आएगा, तो 1 दिन भी ले सकता है, 2 दिन भी ले सकता है। अगर यही प्रपोज़ल एआई से बनता है और आप उसको अपनी कंडीशन बता दीजिए, इंस्ट्रक्शन बता दीजिए मुझे ये चाहिए, तो वो आपको 5 से 10 मिनट में प्रपोज़ल दे देगा। तो उस समय बचाएगा। तो ये आपके 2 दिन बच गए। तो ये एक आपने एग्ज़ाम्पल दिया प्रपोज़ल को लेकर के। हुँ। ये और किन-किन चीज़ों में एक बिज़नेसमैन को हेल्प कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, बिज़नेसेस में बहुत सारी रिपिटेटिव टास्क होती हैं, रिपिटिटिव टास्क, राइट। है ना? तो ये जितने भी रिपिटेटिव टास्क हैं, ये सारी टास्क ऑटोमेट कर सकता है। ओके। तो ये एक ही तरह के काम को आपको दोबारा, मतलब जो ह्यूमन से नहीं करवाना पड़ेगा, और आपके बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो नहीं लगता ऐसे कि लोगों की नौकरियाँ कम हो जाएगी और लोग बेकार हो नहीं, जाएँगे? इसके 2 तरीके से हैं। देखिए, हुँ, नौकरी कम नहीं होगी, जैसे 50 लोगों की कंपनी है। हुँ, अगर वो एआई को इफ़ेक्टिवली यूज़ करे, तो वो उसको 200 लोगों की बैंडविड्थ मिल गई। हुँ, ठीक है? अब उसके बाद 200 लोगों की स्ट्रेंथ हो गई। 50 लोगों की कंपनी एआई की वजह से हुँ। 200 लोगों की मैन पावर क्लेम कर सकती है। ठीक है? उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर तो सकते हैं। बाकी 150 लोग को तो ह्यूमन लोगों को रख कर के भी काम करवा सकती है। नहीं, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे स्पीड, अब उनके पास अभी उतना रेवेन्यू नहीं है, उतना टर्नओवर नहीं है। ओके। लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए वो कर सकते हैं, तो वो जो टर्नओवर ग्रोथ चाहते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही हमने एआई यूज़ किया और बाकी डिपार्टमेंट में क्या ये ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट में एआई यूज़ करें या 1-2 डिपार्टमेंट को यूज़ करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम एक पीओसी करते हैं एक डिपार्टमेंट के साथ। क्या कर सकते हैं? पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ओके। जैसे कैसे हमने काम करते हैं? हाँ, ये ऐसे काम करता है कि जैसे आपने लिस्ट करे, ये मेरे 10 रिपिटेटिव काम्स हैं, या ये मेरे वो काम हैं जो एआई से ऑटोमेट हो सकते हैं। तो हमने एक डिपार्टमेंट में ये करके देखा, और फिर वहाँ पे हमने रिजल्ट्स देखा कि ये रिजल्ट्स तो वाक़ई में अच्छे आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम इसे अपने हर डिपार्टमेंट में यूज़ कर सकते अगेन मैं अपने दोबारा क्वेश्चन पे आता हूँ। क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट है? हैं। क्या हम 1-2 डिपार्टमेंट में ही सिर्फ़ एआई यूज़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं या सारे डिपार्टमेंट को एआई इक्विप रखना ज़रूरी है? देखिए, ये सवाल तो ऐसा है कि अगर आपके पास अच्छी चीज़ है, तो आप उसे पहले डिपार्टमेंट में यूज़ करके देखिए, फिर उसके बाद सारे डिपार्टमेंट में अगर आप यूज़ करेंगे, तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। अब फ्यूचर में जो बिज़नेस होने वाले हैं ना, जैसे अभी वो 2 तरीके से बिज़नेस हैं। जैसे
एआई को आप ऐसे समझिए कि आज के टाइम में कोई व्हाट्सएप यूज़ ना करे हम्म, तो उसके पास डॉक्यूमेंट पहुंचना या उसको रीड करना उसके लिए कितना दिक्कत वाला काम होगा। तो बिल्कुल ये उसी दो तरीके। तरीके से मैं देखता हूँ इसको। हम्म। एक तो व्हाट्सएप का एग्जांपल लिया, व्हाट्सएप पे फालतू की चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। अगर हम काम की बात करें तो वो मेल भी है और दूसरे टूल्स हैं, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि एआई के वजह से या इस तरह के जितने भी टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे गले का जंजाल भी बन चुका है। अगर हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, आज हम्म। व्हाट्सएप के होने से कॉर्पोरेट लाइफ में इतनी दुविधाएं, आसान तो है ज़िंदगी, हम्म। लेकिन साथ में दुविधाएं भी बढ़ गई हैं। हाँ। ट्रैकिंग ज़्यादा होने लग गई है। आज से 25 साल पहले कहाँ ट्रैकिंग करने की जरूरत पड़ती थी इतनी, जितना आज कर रहे हैं। काम पहले भी हो रहा था, काम आज भी हो रहा है। पहले भी बहुत सारी कंपनी सक्सेसफुल थी, हम्म। लेकिन क्या नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है हमारी लाइफ में? देखिए, हर टेक्नोलॉजी के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो जो इसके डिसएडवांटेज हैं, अगर आप उनको समझ लें और सिर्फ एडवांटेज को लेवरेज करें और डिसएडवांटेज के लिए अपनी एक पॉलिसी बना लें, तो आप इससे बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं। अग्रीड, अग्रीड, अग्रीड। तो फिर अगर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि एआई हमारा टाइम बचाएगा, तो हम हम्म। खाली टाइम में करेंगे क्या? बहुत आसान। अरे अभी तो काम करने दो। तो काम करने दो का मतलब है ठीक है, हमें वो हेल्प करता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे और समय ही बचाने लग जाएंगे सिर्फ, तो हम करेंगे क्या? नहीं, देखिए, बिजनेस के लिए क्या होता है, समय बचाना होता है, मनी बचाना। टाइम इज़ मनी। अब बिजनेसमैन का अगर समय बच रहा है तो वो नए वेंचर्स, नई चीज़ों को पकड़ के ग्रोथ की हम्म, तरफ जाएगा। अगर वो आज 200 लोगों की कंपनी है तो उसकी कोशिश होगी मैं एक साल में 2000 लोगों की कंपनी हो जाऊँ। अगर 2000 का हुआ तो वो सोचेगा 20,000 की हो जाऊँ, 20,000 का हुआ तो वो सोचेगा 2 लाख की। ट्रू। तो ये उसका टारगेट है। तो एआई उसको बहुत ज़्यादा असिस्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ठीक है, सो एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में स्ट्रेटजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एआई स्ट्रेटजी के साथ इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है। अब उस स्ट्रेटजी को वैलिडेट करने के लिए अगर आप एआई की हेल्प लेती हैं हम्म। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो स्ट्रेटजी में बनाओ, वो कितना काम करेगा, स्ट्रेटजी नहीं काम करेगा, ये मुझे जैसे एआई बताएगा। हाँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, हम्म, सेल्स की स्ट्रेटजी बनाई, हम्म, और आपके पास 10 लोगों की टीम है सेल्स की, हम्म, और आपने एआई को बोला कि ये मेरी स्ट्रेटजी है, आप बताओ ये कितनी अच्छी है और इसमें कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम्म। अब एआई जो है आपके 10 सेल्स पर्सन को भी जानता है, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी जानता है। तो वो आपको फ़िल्टर आउट करके बता देगा कि इस स्ट्रैटेजी में आप थोड़े से ये चेंजेस करिए और टीम्स को इस तरीके से डिवाइड करिए तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। यानी कि स्ट्रेटजी तो इम्पोर्टेंट है ही। हाँ, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक छोटा बिजनेसमैन है, हम्म, उसके यहाँ 200 लोग काम करते हैं। हम्म, उसकी कोशिश होती है कि मेरे यहाँ वाटन से एमबीए आ जाए, आईआईएम से एमबीए वाला अगर मेरे यहाँ कम सैलरी पे, क्योंकि वो उनकी सैलरी बहुत होती है तो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको, हम्म। है ना। हर कोई चाहता है यहाँ से मेरे यहाँ लोग आ जाएं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एआई की मदद से वो अपनी एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज हैं उसको वो नॉलेज और वो डिसीजन पावर, वो इंटेलिजेंस दे सकते हैं जो इन लोगों के पास है। सो एआई को यूज़ करने के लिए या एआई का कोई टूल बनाने के लिए क्या कोडिंग आना ज़रूरी है? देखिए, एआई का अगर हमें कोई टूल बनाना है या हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है हम्म, तो उसमें क्या है, अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है, हम्म, ठीक है। देखिए, इसमें मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। कुछ टूल तो ऐसे हैं जिनमें आप जिनका लेवल थोड़ा कम है, तो हम्म। वो तो आप अपने डेली यूज़ के बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको जहाँ पे डेटा की लेटेंसी है, ठीक है, जहाँ डेटा को वैलिडेट करना है, तो वहाँ क्या है कि कोडिंग, ये वो एप्लीकेशंस होती हैं जिनसे आपका बिजनेस पूरा चल रहा है, हम्म। तो वहाँ पे ह्यूमन का होना बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं अपने सवाल पे आता हूँ। हाँ। क्या एआई टूल्स बनाने के लिए कोडिंग आना ज़रूरी है? हाँ, एआई टूल्स बनाने के लिए कोडिंग आना थोड़ी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हम एआई टूल्स यूँ नहीं बना सकते हैं। देखिए, 2 तरह के एआई टूल्स हो गए। एक हो गए छोटे लेवल के एआई टूल्स, ठीक है? तो हम्म, वो तो आप बिना कोडिंग के बना वो सकते बना हैं। सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़े से इन डेप्थ वाले टूल बनाने हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कोडिंग कोडिंग मैंडेटरी आनी है। ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, एआई को हमने डेटा प्रोवाइड कर दिया, तो फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। एक बिजनेस में अलग तरीके के कस्टमर्स होते हैं। हुँ। तो क्या एआई डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा, बाइफरकेट कर पाएगा? हाँ, बिल्कुल कर पाएगा एआई।
कैसे, कुछ एग्जांपल समझाएं। देखिए आपको एआई को बताना पड़ेगा। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि एआई काम कैसे करता है, उसके सोचने का तरीका। जैसे सपोज करिए कि एक पर्सन है, उसने चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन देखा हुआ है, उसने बम्बई का रेलवे स्टेशन देखा हुआ है, लेकिन उसने लखनऊ का रेलवे स्टेशन नहीं देखा हुआ। आपने उससे पूछा कि ये बताओ लखनऊ गए हो? उसने कह दिया हाँ मैं गया हूँ। अब वो गया नहीं है और आपने उससे पूछ लिया कि वहाँ का रेलवे स्टेशन कैसा है, तो उसने उस जनरल इन्फ्लुएंसेस जैसे चंडीगढ़ के थे, जैसे मुंबई के थे, उसके हिसाब से बता दिया, वो गया नहीं है। तो एआई को मैं इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। एआई को जवाब नहीं पता है, लेकिन तब भी वो प्रिटेंड ऐसे करेगा कि उसको आंसर आता है। तो जब आपने बोला कि हर कस्टमर के लिए स्ट्रेटजी आपको बनानी है, तो इसके लिए आपको एआई को हर कस्टमर का प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, डेटा देना पड़ेगा। डेटा। ओके, तो एआई क्या हमें न्यू लीड्स जनरेट करके दे सकता है? एआई आपको न्यू लीड्स जनरेट करके दे सकता है, और वो आपके लिए उन लीड्स के लिए स्ट्रेटजी बना के दे सकता है। ओके, हाँ, और कैसे, कुछ एग्जांपल दें। देखिए जैसे कि आपको नए लीड्स चाहिए, लेट्स जैसे से कि मेरी शॉप है कपड़ों की, हम्म, ठीक है, और मुझे लीड्स चाहिए, नए नए कस्टमर्स का वॉक इन चाहिए। walk-in एआई मुझे चाहिए। कैसे हेल्प करेगा? देखिए एआई सबसे पहले आपको एड प्रोफाइलिंग करेगा आपके लिए, क्योंकि कस्टमर आएगा एडवर्टाइजमेंट से, हम्म ठीक है। वो उसने आपके लिए आपके प्रोडक्ट्स को समझा कि आपके पास मेंस भी हैं, वुमेंस भी हैं, किड्स भी हैं, और उसने आपको बताया कि तीनों को अलग अलग सेगमेंट में रखिए। उसके हिसाब से आपने उनके लिए ऐड बनाए और उन ऐड को पोस्ट करा। ये जो काम था मैनुअली अगर आप वैसे करते तो ये थोड़ा सा टीडियस काम हो जाता, लेकिन एआई आपके लिए प्रोफाइलिंग कर देगा, तो वहाँ से आपके लिए लीड जनरेशन हो जाएगी। ओके, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के पास चैटबॉट है। हम्म, चैटबॉट समटाइम्स इरिटेटिव भी होता है, हम्म। तो चैटबॉट कैसे हेल्प कर पा रहा है? क्योंकि आज बहुत जगहों पे चैटबॉट, अगर मुझे सपोर्ट चाहिए और चैटबॉट दिखता है तो मैं चाह के कि भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से तो मेरा सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। हम्म। देखिए चैटबॉट क्या था, पुरानी चीज़ हो चुकी है। ओके, अब आ चुके हैं एआई एजेंट्स। तो क्या चैटबॉट एआई एजेंट से अलग है? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं क्या आपको डिफरेंस है? बताता हूँ कि चैटबॉट्स के पास ब्रेन नहीं है, एआई एजेंट्स के पास ब्रेन है। एग्जाम्पल से समझाएं। एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपने जो है किसी म्यूचुअल फंड के बारे की पॉलिसी जानना चाहते हैं, आप चैटबॉट से पूछेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, तो वो कह देगा हाँ इस तरह का म्यूचुअल फंड है, और आपने उससे थोड़ा पूछा कि इसका टर्म क्या है या जो भी डिटेलिंग पूछी, तो चैटबॉट उसके आंसर नहीं दे पाएगा, चैटबॉट उनके आंसर नहीं दे पाएगा। लेकिन जब आप एआई एजेंट से ये सवाल पूछते हैं, तो चूंकि उसके पास ब्रेन है, ब्रेन कहाँ है, एलएलएम के थ्रू। तो एलएलएम क्या वो? एलएलएम होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, हम्म और यही वो एक्चुअली में ब्रेन्स होते हैं, जिसके बेसिस पे चैट जीपीटी काम कर रहा है या जेमिनी काम कर रहा है, ये एलएलएम के बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। तो एआई एजेंट्स के पास होते हैं ये एलएलएम। तो जैसे कि आपने मतलब क्वेरी दी, तो वो क्वेरी एआई एजेंट एलएलएम के पास ले जाएगा और वहाँ से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वो ह्यूमन की तरह आपको आंसर देंगे। आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये चैटबॉट ने आंसर दिया है या मतलब ह्यूमन ने आंसर दिया है या मशीन ने आंसर दिया है। ओके, तो एआई जो है, अगर मैं एक ह्यूमन को हायर करूँ, उससे बेहतर है कि आपके हिसाब से, जितनी बातें मैं आपके सुन रहा हूँ, कि आप पर्सन को हायर नहीं करके एआई क्रिएट कर लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ह्यूमन असिस्टेंट एआई होनी चाहिए। सो आप ऐसे लोगों को ह्यूमन, हायर करें जो हाँ एआई इक्विप्ड हो। हाँ बिल्कुल सही। ऐसे लोगों को हायर करें जो ये जानते हैं कि हमारा काम 8 घंटे का है, कि अगर हम एआई यूज़ करें तो वो 2 घंटे में हो जाए, और 6 घंटे हम दूसरा काम करें ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। बहुत बढ़िया। सो क्या एआई डेटा देख करके ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकता है? देखिए ह्यूमंस जब डिसीजन लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने एआई को नहीं बताई होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करिए आपको प्रपोजल भेजना है और आपको उसमें कुछ डिस्काउंट देना है, क्योंकि आपका क्लाइंट के साथ आपने 2 महीने पहले प्रॉमिस किया था, ठीक है। अब ये बात एआई को नहीं पता है, ये बात आपको पता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ह्यूमन असिस्टेड, ह्यूमन इन द लूप। अगर आपको पता है तो आप उनको बोलेंगे कि भाई, एआई को बोलेंगे कि थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए, तो एआई को ये वाली बात नहीं पता है। तो यहाँ पे जब आप इसको यूज़ करते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। क्या एआई
को डेटा दिया जाए तो एक ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकता है? देखिए डिसीजन बेटर ले सकता है वो ह्यूमन से ज़्यादा बेटर, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन लेना है, वहाँ पे वो प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सही क्वेश्चंस पूछा जाएगा डेटा प्रोवाइड करके तो एक ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर एनालिटिकल डिसीजन ले सकता ले है। सकता क्या एआई फ्यूचर के ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकता है? फ्यूचर के ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकता है ये। इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ हम्म, और बिजनेस में कुछ फ्यूचर के ट्रेंड मुझे समझने हैं, हम्म, तो क्या एआई हमारी हेल्प कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है आपको ये। कैसे, कोई एग्जांपल देगा ज़रा? देखिए हमारे यहाँ दिवाली पे जो है काफ़ी ज़्यादा सेल होती है, ठीक है। ठीक है। अब फ्यूचर ट्रेंड ऐसा नहीं होगा कि वो अचानक से आपको ये प्रेडिक्ट कर दे कि तूफान कब आने वाला है या मतलब कोई ऐसी लेकिन एआई जो भी प्रेडिक्ट करेगा वो पास्ट डेटा भी करेगा। तो होता क्या है कि भाई हमने हमेशा देखा है कि दिवाली पे जो है सेल होती है, मतलब दिवाली पे सॉरी सेल ज़्यादा होती है। शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो आपको मई जून से सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा कि अब आप अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से लाइन अप करिए या इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाना चालू करिए ताकि आप अच्छा वो आपके कंपटीटर्स को भी एनालाइज करके बता देगा। हम्म, तो अब आपको कंपटीटर का भी एनालिसिस पता चल गया, अपनी स्ट्रेटजी भी पता चल गई, तो आप एक बेस्ट स्ट्रेटजी जो है बना सकते हैं। सो क्या एआई को अगर डेटा गलत मिल गया हम्म, तो क्या वो डिसीजन गलत लेगा फिर? हाँ वो पूरा डेटा ड्रिवन है, उसमें अपना हाँ ब्रेन फिर यूज़ नहीं कर रहा, वो जितनी डेटा इन्फॉर्मेशन गलत उसके होगा। पास है, हाँ जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास है सिर्फ उसके हिसाब से डिसीजन हाँ लेगा। गलत इन्फॉर्मेशन चली गई है गलत तो इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो गलत गलत रिजल्ट्स हो आए। गया। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एआई से कुछ हाँ हेल्प ले रहे हैं तो उसमें हाँ डेटा इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं उसको हाँ वो करेक्ट हो। इसके लिए क्या होता है, आप एक वेरीफायर एजेंट बनाते हैं। हाउ, ये क्या होता है? वेरीफायर एजेंट क्या होता है कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन एआई को दी है वो वेरीफाई करता है थर्ड पार्टी से, इंटरनेट से, ये कितनी एक्यूरेट है। यानी कि इसमें चेक्स लगते हैं, मल्टीपल चेक्स। ओके, एआई में लिमिटेशंस कहाँ आती है? कहाँ पे ऐसा होता है आपके हिसाब से कि यहाँ पे एआई काम नहीं कर सकता? देखिए एआई की लिमिटेशंस ऐसी होती हैं कि जैसे कि हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है अपने नए प्रोडक्ट्स के लिए। हम्म, जैसे हमें एक मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है। अब हमें एआई से हम रिसर्च करवा सकते हैं, ठीक है। हम्म, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है ना, कंज्यूमर बिहेवियर, अगर हम उस कंज्यूमर बिहेवियर को एआई को देना है तो उसे हमें प्रॉपर तरीके से डेटा बनाना पड़ेगा। तो बहुत सी जगह लोग डेटा नहीं बनाते, खुद ही एनालाइज करते हैं, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। तो एआई की जो जनरली लिमिटेशंस हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट हम बोलेंगे, अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट देते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा, और आप उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं बता पाते तो फिर आप उससे काम नहीं ले पाएंगे। जो पूरा गेम है कॉन्टेक्स्ट का है। ओके। अब फुल्ली ऑटोमेशन के बाद अगर किसी भी सिस्टम को हम फुल्ली ऑटोमेटेड कर दें तो क्या ये कस्टमर का एक्सपीरियंस यहाँ खराब भी हो सकता है? ऐसा कुछ चांसेस है? हाँ देखिए। जैसे हम चैटबॉट की बात कर रहे हाँ थे और वहाँ पे एआई एजेंट आ गए हैं, फुली ऑटोमेटेड है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो गलत मिल जाए या हाँ कुछ एक्सपीरियंस खराब हो जाए? देखिए ऐसा होता है कि जब हम फुली ऑटोमेशन की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि 80% क्वेरीज क्या होता है एआई हैंडल करता है। जो 20% क्वेरी होती है वो हाई रिस्क क्वेरी होती है, जैसे कस्टमर ने रिफंड मांग लिया, तो ऐसी जो क्वेरीज होती हैं हमें एआई से रिजॉल्व नहीं करानी है, वहाँ पे हमें ह्यूमन को प्लेस करना है ताकि ह्यूमन तुरंत कस्टमर से बात तो करके दीज आर लिमिटेशंस ऑफ एआई। हाँ यहाँ पे दीज आर भी, लिमिटेशंस ऑफ सो यहाँ पे भी एआई की लिमिटेशन आ जाती हाँ लिमिटेशन है। है। बहुत बढ़िया। स्टार्टअप्स को कैसे हेल्प कर सकता है एआई? देखिए स्टार्टअप्स को एआई बहुत मैं तो कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। कैसे, कुछ आइडियाज़ बताएं ताकि और लोग उसको यूज़ कर सकें। देखिए अगर आप अपना एक बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, अपनी स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक मार्केटिंग, एक सेल्स, और एक होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट हो सकता है या एंटरप्राइज फेसिंग प्रोडक्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अब सेल्स के लिए सेल्स की सारी स्ट्रेटजी एआई आपके लिए बना सकता है, मार्केटिंग की सारी स्ट्रेटजी आपको एआई बना के दे सकता है। यानी कि आपको एक स्ट्रेटजी नहीं, मल्टीपल स्ट्रेटजीज आपको बना के दे सकता है। तो पहले क्या था कि आप एक ही स्ट्रेटजी के बारे में सोचते थे और उसी के रिजल्ट्स के बारे में सोचते थे, कितने पॉजिटिव आएंगे कितने नेगेटिव आएंगे। लेकिन एआई की मदद से आपके पास दसियों स्ट्रेटजी होंगी,
डिफरेंट सिनारियो हो सकते हैं और उनके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सिनारियो में कौन सी स्ट्रेटजी वर्कआउट करेगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो जहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं, उनके पास ये स्किल होती है, अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने ये स्किल गेन की होती है कि वो डिफरेंट सिनेरियो को सिमुलेट करके देख पाते हैं कि कौन सा सिनेरियो कंपनीज के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो चीज़ थी जो अभी नॉर्मल स्टार्टअप के पास नहीं थी, वो स्ट्रेटजी वो अपनी बहुत अच्छी एआई से बिल्डअप कर सकते हैं। ओके। कोई नॉन टेक पर्सन हो जिसको हम्म। टेक्नोलॉजी का आइडिया ना हो, मेरी तरह इंसान हो कोई, हम्म। और वो अगर एक एआई सेटअप तैयार करना चाहता है, वो कैसे कर सकता है? वो अपना बिल्कुल एआई सेटअप कर सकता है। इसका थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देंगे, क्योंकि सेटअप भी मतलब कोई भी स्टार्टअप करना चाहे एआई से रिलेटेड। तो वो अपना पूरा सेटअप जो है एआई के थ्रू कर सकता है। अब जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लूँ। अगर मैं नॉन टेक पर्सन हूँ, हम्म। तो मैं एआई कैसे यूज़ कर सकता हूँ? मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एक बंदा था, उसने एक हमारे यहाँ हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, जैसे हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी हैं हमें नहीं पता। तो उसने, वो नॉन टेक्निकल था, उसने एक ऐप बनाई। ठीक है, वो ऐप क्या करती थी कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसकी आप एक बार फ़ोटो खींच लें और वो आपको ये बता देगी कि इसमें कितनी कैलोरीज है। ओके। अब वो नॉन टेक्निकल था, उसने वो ऐप बनाई और तो नॉन टेक इंसान था तो ऐप कैसे बनाया उसने? देखिए ये जो ऐप ये तो है, सवाल है। हाँ ये जो ऐप है, मैंने बताया कि ऐप में भी कई लेवल होते हैं। इसमें जो डेटा पॉइंट्स का जो कंजम्पशन है, एक फ़ोटो लेना है और फ़ोटो का एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये छोटी ऐप्स होती हैं, ये तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये छोटी भी बहुत यूटिलिटी ऐप्स होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें एंटरप्राइज सिस्टम, जहाँ पे मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी लेवल पे बिजनेस डिसीजन हो रही हैं, तो वो ऐप्स ह्यूमन से बनती हैं। लेकिन जो छोटे इस तरह की ऐप्स होती हैं, ये एआई से आप बना सकते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे इंश्योर करें, मतलब आज के नए लोग हैं, युवा हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहें कि ऐसा क्या करें कि वो खुद को आगे इर्रिलेवेंट महसूस ना करें, या एआई के सामने उनकी भी रिलेवेंस बनी रहे? देखिए जो नया यूथ है उसको एआई को एज ए फ्रेंड समझना पड़ेगा। ये वो फ्रेंड है जो मुझे चीज़ों को समझने में बहुत हेल्प कर सकता है, मेरे लिए स्ट्रेटजी बना सकता है। तो वो उन स्ट्रेटजीज़ और उस हेल्प को लेके बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें उनको एआई की अवेयरनेस और एआई की नॉलेज लेनी पड़ेगी। ओके। जैसे बहुत सारे टूल्स हो गए, जैसे जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया। ठीक है, तो इनको किस तरीके से हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, इनको किस तरीके से, क्योंकि इनको यूज़ करने के लिए भी एक इंटेलिजेंस चाहिए। ओके। सो इस तरह के कोर्सेज होते हैं कुछ जहाँ पे हम ये सीख सकते हैं? हाँ, इस तरह के कोर्सेज होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें सीखी जा तो सकती है। क्या कोई ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जो फ्री में जाके लोग करें और सीख लें, ऐसा कहीं भी है कुछ साधन? हाँ, ऑनलाइन कोर्सेज यूट्यूब पे अगर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको कुछ अच्छा, कोर्सेज मिल यूट्यूब पे जाएंगे। अवेलेबल है हाँ। सारे कोर्सेज। हाँ। और इसमें थोड़ा सा जैसे यूट्यूब में कई तरह के कोर्सेज होते हैं, तो आप उसमें से सेलेक्ट करें आपके चॉइस का कौन सा है या किस तरीके से आप करना चाहते हैं, या आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें। अगर आप एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं तो आपको डायरेक्ट जो है गाइडेड लर्निंग मिल जाती है, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ते। एक हाँ। ऑर्गेनाइजेशन है जो नई ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म। और वो अपने हर डिपार्टमेंट में एआई ऐड करना चाहता है। हम्म। तो डिपार्टमेंट वाइज आप हमें बताएं कि क्या क्या एआई टूल्स अवेलेबल हैं जिसको वो यूज़ कर सकता है? देखिए एआई टूल्स क्या होते हैं, कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, आपको डायरेक्ट एआई टूल कोई नहीं मिलेगा। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट वाइज, सो फॉर एग्जांपल हाँ। एचआर के लिए कोई एआई टूल है, नहीं, मैं बताता ऐसा नहीं हूँ, बना हुआ कुछ? ऐसा कुछ नहीं बना हुआ। आप क्या है, एक टूल लेंगे एआई का और उसमें अपना एचआर का डेटा देंगे। ठीक है, अपने फाइनेंस का डेटा देंगे, तो वो क्या होता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो एक बार वो कॉन्फ़िगर हो गया, फिर आपका वो काम करता जाएगा। इस तरह के स्पेसिफिक टूल नहीं है, क्योंकि इसमें डेटा मैटर करता है। कोई भी कंपनी अपना डेटा ऐसे जेनेरिक टूल को नहीं देना चाहेगी, वो अपना अलग स्पेस लेके अपना डेटा अपने पास ही रखना चाहेगी। तो इस वजह से इसके जो टूल्स हैं, मतलब इस तरह के कोई स्पेसिफिक टूल नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन एआई एजेंट्स इस तरह के आ चुके हैं। हाँ, तो चलिए, हो सकता है शायद मेरे वर्ड्स वैसा। लेकिन ये एआई एजेंट्स में क्या क्या एआई एजेंट्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट को हेल्प कर सकते हैं? जैसे आपके एचआर एजेंट्स हो गए, जो आपके लिए ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, एचआर पॉलिसी आपको बता सकते हैं। जैसे किसी एम्प्लॉय को कंपनी की लीव पॉलिसी जानना है, हम्म। तो वो डायरेक्ट एजेंट से बात करेगा।
तो अच्छा, और वैसे तुरंत जैसे information- चैट बॉट की तरह एआई एजेंट्स की हाँ बात होती है चैटबॉट हो गया, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और वीडियो एजेंट भी आ चुके हैं। हाँ, वीडियो एजेंट भी आ चुके हैं। वीडियो एजेंट में क्या है कि ये आई थिंक लर्निंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बहुत हेल्प करता है। ये लर्निंग, अब मैं आपको क्लोन द माइंड का अपना एग्जांपल देता हूँ। क्लोन द माइंड जो हमारी बुक थी, उसमें एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था कि सपोज करिए एक सेल्स टीम होती है हमारे यहाँ, तो सेल्स टीम में 2 या 3 लोग ही स्टार सेल्स पर्सन होते हैं, हम्म बाकी लोग नहीं होते ना सेल्स स्टार्स। अब एक कंपनी अगर अपने स्टार सेल्स पर्सन का माइंड क्लोन कर दे और उसकी अवेलेबिलिटी दूसरों को दे दे, तो हेल्प हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा उस कंपनी की ग्रोथ हो जाएगी, हम्म, क्योंकि जो नॉलेज थी वो जिस तरीके से सोचता था वो आपने दूसरे लोगों को शेयर कर दी। ठीक है। सो जो हम लोग अभी वीडियो एजेंट होने की बात कर रहे थे, तो हम्म। वीडियो एजेंट्स से कैसे हेल्प ले सकते हैं? एल&डी को तो मुझे पता है हाँ कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट में जो हाँ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स होती हैं, हाँ वो वीडियोस के थ्रू ट्रेनिंग टूल्स तैयार कर सकती है। हाँ। और कोई हेल्प ले सकते हैं देखिए, वहाँ से? वीडियो एजेंट बहुत हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपके कंपनी के सीएफओ हैं, हम्म कंपनी के सीईओ हैं, हम्म अब आपको सीईओ के साथ कोई डिस्कशन करना है, लेकिन सीईओ बिजी रहते हैं, हम्म। ठीक है, तो आप उनके वीडियो एजेंट से बात कर सकते हैं। सो एक पर्सन का वीडियो एजेंट बन सकता है बन क्या? सकता वो है। वीडियो एजेंट हाँ, उसी पर्सन की तरह उसी बिहेव करेगा? तरीके से बिहेव करेगा, उसी बिल्कुल। ये कैसे पॉसिबिलिटीज है देखिए ये कि पॉसिबल। एक एजेंट हाँ एआई एजेंट एआई हाँ वीडियो एजेंट हम्म, एक सिंपल मतलब जो ओरिजिनल पर्सन है उसकी हाँ, तरह ही सोचे और जवाब दे? उसकी तरह सोचेगा, उसी की तरह। अब मैं इसको 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इसको 90 to 99% के बीच में कहूँगा। ओके। हाँ, तो ये पॉसिबल है। हम उस पर्सन के जो भी डिसीजन लेने का तरीका है, उसकी ईमेल्स हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब के अच्छा। थ्रू हम जो है एलएलएम को सो ट्रेन कर उनके सकते हैं, सोशल मीडिया और उनके ईमेल उनके व्हाट्सएप को स्टडी करके उनके थॉट प्रोसेस को स्टडी करेगा स्टडी करेगा। और वो फिर उस ह्यूमन के हिसाब से रिएक्ट करेगा उनका हाँ, वीडियो एजेंट। उसकी ह्यूमन प्रोफाइलिंग हो जाएगी, उसके थॉट प्रोसेस की प्रोफाइलिंग हो जाएगी, डिस्कशन हो गए, वीडियो मीटिंग्स हो गई, ठीक है, ऑडियो मीटिंग्स हो गई, उन सब के नरेशन हम फीड कर देंगे। उसके बाद वो उसके तरफ behave अब होगा करेगा। क्या है कि कंपनी का सीईओ 4 मीटिंग्स में बिजी है, आपको ज़रूरत है तो आप वीडियो एजेंट से बात कर सकते हैं। अब उस डिस्कशन के दौरान आपको कुछ क्रिटिकल अप्रूवल चाहिए, हम्म आपको क्रिटिकल अप्रूवल चाहिए। हम्म अब क्या होगा, वो एजेंट तुरंत एक्चुअल सीईओ को नोटिफाई करेगा, फ़ोन पे या लैपटॉप पे उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, पूरी हिस्ट्री भी आ जाएगी, ये बात है, तो वो विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स जो भी कुछ होगा वो उसको अप्रूव कर सकते हैं। सो लास्ट मैसेज फॉर द ऑडियंस के लिए लास्ट मैसेज क्या होगा आपका? देखिए, ऑडियंस के लिए मेरा जो लास्ट मैसेज ये होगा कि एआई को फ्रेंड समझे, एआई को एक बहुत अच्छा ब्रेन समझे, और एआई की जैसे कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर ने हमारी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दूर कर दी, ठीक है। अब एआई उससे भी 100 टाइम्स बेटर आपका कैलकुलेशन कर सकता है। कैलकुलेटर सिर्फ मैथ की करता था, एआई आपके लिए हर तरह की स्ट्रेटजी बना सकता है, और उसको आप समझें, उसको फ्रेंड की तरह लें, तो ये आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सो वदान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और अपनी बातों को साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।